नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और ऐसा स्वागत आपका बार बार हमारे YouTube चैनल पे होते रहेगा। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जियो फाइबर एयर के बारे में। इस वीडियो में हम प्रोडक्ट के बारे में इन डिटेल में बात करेंगे। उसके अलावा इसके सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करेंगे एंड कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, मेरा ओपिनियन, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। देखो, जियो फाइबर दोस्तों, जियो फाइबर जो मेरे घर में मैंने इसको इंस्टॉलेशन करा है तो एक जियो फाइबर एयर है। तो जियो फाइबर एयर क्या होता है कि ये हाई स्पीड आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है विथ 5G इंटरनेट। एंड इसके अंदर आपको अलग अलग प्लान्स देखने के लिए मिलते हैं। मतलब स्टार्टिंग से बेसिक से लेके हायर लेवल तक पैकेजेस है जिसमें आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन का अलग अलग बेनिफिट होता है। मैंने अभी कौन सा प्लान लिया है इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। पहले अपन प्रोडक्ट के डिटेल के बारे में बात करते हैं। तो ये हाई स्पीड इंटरनेट है, जैसे कि मैंने आपको कहा, जिसमें आपको 5G इंटरनेट सर्विस मिलती है। एंड इंटरनेट के साथ में, मतलब जो वाईफाई वायरलेस इंटरनेट है उसके साथ में आपको एक स्मार्ट टीवी का ऑप्शन भी मिलता है। यानी कि आपके घर में अगर आपकी नॉर्मल टीवी है, सादी टीवी है जिसमें कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स नहीं है, या अगर ऑलरेडी आपका स्मार्ट टीवी भी है और आप कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स फ्री में चाहते हो, तो जियो फाइबर के साथ में आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म फ्री मिलते हैं। जिसमें आपको अगर मैं नाम बताऊं आपको तो जियो हॉटस्टार है, जी5 है, सोनी लिव है, सोनी सन टीवी है, अमेजॉन प्राइम है, नेटफ्लिक्स है। ऐसे आपको अलग अलग ओटीटी के प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं। और साथ ही आपको लाइव टीवी का भी ऑप्शन मिलता है जिसपे आपको काफी सारे न्यूज चैनल्स है, मूवी चैनल्स है, म्यूजिक चैनल्स है, कार्टून चैनल्स है या स्पोर्ट्स चैनल्स है। तो जो अपन नॉर्मल सेटअप बॉक्स पे जितने भी मतलब हम चैनल्स देखते हैं, ऑलमोस्ट 350 प्लस चैनल्स इसके ऊपर, तो एक लाइव टीवी का भी एक आपको ऑप्शन मिल जाता है। और ये भी डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सब्सक्रिप्शन लिया है। जैसे कि अगर आप बेसिक सब्सक्रिप्शन में जाते हो तो आपको मिनिमम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे। अगर हायर सब्सक्रिप्शन में जाते हो तो आपको मैक्स टू मैक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे। इसके अलावा बच्चों के लिए खेलने के लिए गेम्स है। बच्चे आपके घर बैठे इंडोर टीवी के अंदर गेम्स प्ले कर सकते हैं। काफी सारे गेम्स है उसके अंदर। उसके अलावा अगर आप गाने सुनना चाहते हो तो गाने सुनने के लिए जियो सावन या काफी म्यूजिक प्ले का ऑप्शन दिया हुआ है। यूएसबी कनेक्शन का भी ऑप्शन दिया गया है। तो ऐसी काफी सारी चीजें आपको जियो फाइबर के अंदर मिलती है। जियो फाइबर जब आप कनेक्शन लेते हो तो आपके घर पे क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड करी जाती है, जब आपके घर में डिलीवर होता है, जब आपके घर में इंस्टॉलेशन के लिए एग्जीक्यूटिव आता है तो वो क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले इसमें आपको मिलेगा जियो फाइबर का राउटर, जो पूरे घर में आपका इंटरनेट पहुंचाने का काम करता है। सेकंड मिलता है आपको सेट टॉप बॉक्स, जो आपके टीवी को स्मार्ट टीवी बनाता है। एंड थर्ड होता है रिमोट। तो ये तीन कंपोनेंट्स आपको मिलते हैं, तीन चीजें आपको मिलती है जो आपके घर में रहती है। तो हम बात करते हैं मेंबरशिप के बारे में। तो इसकी जो मेंबरशिप है, पोस्टपेड और प्रीपेड दोनों है, लेकिन मुझे पोस्टपेड दी गई है। तो इसमें आपका मंथली प्लान होता है। और जब इंस्टॉलेशन की बात आती है, मतलब स्टार्टिंग में कितना चार्ज आपको पेड करना पड़ेगा, तो जब मैंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करा था जियो ऐप के अंदर जाके, माई जियो ऐप के अंदर जाके, तो वहां पे मुझे 3 मंथ्स का पेमेंट करना पड़ा था। यानी कि जो भी मेरी मेंबरशिप है, यानी कि मेरा जो मंथली प्लान होगा, जो मेरा प्लान होगा, उस हिसाब से मुझे 3 मंथ्स का उनको पे करना है। तो मैंने प्लान जो लिया था वो 599 प्लस जीएसटी का था, यानी कि 702 रुपीज समथिंग। तो ये मेरा मंथली प्लान था। तो मैंने 3 मंथ्स का उनको एडवांस पे किया था, 2106 रुपीज समथिंग। एंड उसके बाद वो मेरे घर पे आए थे इंस्टॉलेशन करने के लिए। तो इसमें सेट टॉप बॉक्स का, रिमोट का या जो भी राउटर का कोई चार्ज नहीं है। जो भी चार्ज आपसे लिया जा रहा है वो 3 मंथ्स का चार्ज आपको लिया जा रहा है। यानी कि 3 मंथ्स तक आपके घर में कोई भी बिल नहीं आने वाला है। इस प्राइस में आपको 3 चीजें मिलती है, जिसमें आपको कोई भी आपको सेट टॉप बॉक्स का कॉस्ट नहीं पेड करना है, ना ही आपको रिमोट का कॉस्ट पेड करना है, ना ही आपको आपके किसी एडिशनल प्रोडक्ट का कॉस्ट पेड करना है। एंड इसी सब्सक्रिप्शन में जो मैंने सब्सक्रिप्शन लिया है, जिसमें मुझे सारी चीजें प्रोवाइड करी है, तो उसमें मुझे एक 30 MBPS का स्पीड मिलता है। एंड 1000 GB डेटा है मंथली, जो मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। और यकीन नहीं मानोगे दोस्तों कि ये पूरा डेटा कभी कंज्यूम नहीं होता है। अभी तक मेरा कभी भी पूरा डेटा मैंने यूटिलाइज नहीं करा है। हार्डली मेरा 500 GB या टीवी अगर मेरे घर में ज्यादा चलती है या मेरा घर में टीवी ज्यादा देखते हैं तो दैट टाइम पे ही डेटा ज्यादा कंज्यूम होता है। बाकी आपके वर्क में काम करने के लिए अगर आपकी बड़ी बड़ी फाइल्स वगैरह होती है तो दैट टाइम पे शायद ज्यादा इंटरनेट आपका कंज्यूम हो सकता है। लेकिन अभी तक मेरा 1 GB डेटा कभी खत्म नहीं हुआ है। अगर मैं इसकी वारंटी की बात करूं तो इसमें आपको जब तक आप जियो फाइबर प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तब तक आप उसको मतलब वारंटी क्लेम कर सकते हो। अगर आपका प्रोडक्ट खराब हो जाता है, जैसे कि राउटर खराब हो जाता है या आपका कोई कुछ भी इंटरनेट में कुछ भी इश्यूज आते, मतलब आपका राउटर खराब हो जाता है या आपका रिमोट खराब हो जाता है या आपका सेटअप बॉक्स खराब हो जाता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। टोटली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट करके दिया जाता है। बस आपको कस्टमर केयर पे कंप्लेंट रेज करनी होती है।
एग्जीक्यूटिव आपके घर पे आता है और ये चीजों को रिप्लेस, अगर प्रॉब्लम्स है तो रिप्लेस करके आपको दे देता है। उसके अलावा अगर मान लीजिए आपका प्रोडक्ट डैमेज होता है तो डैमेज के ऊपर कोई वारंटी नहीं है, यानी कि अगर आपके हाथ से कोई प्रोडक्ट टूट जाता है या कुछ गिर जाता है तो अगर डैमेज हो चुका है तो उसकी कोई वारंटी नहीं है। उसके लिए आपको जो भी कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली प्राइस है उतनी आपको उनको पेड करनी पड़ेगी। माई जियो ऐप यूज करते हो तो उसके अंदर आपको कस्टमर केयर का ऑप्शन मिल जाता है, कस्टमर केयर का नंबर मिल जाता है, तो आप डायरेक्टली वहां पे कनेक्ट कर सकते हो जो भी आपकी क्वेरीज है और प्रॉब्लम्स है उसको रेज करने के लिए। अभी हम फाइनली बात करते हैं प्रोडक्ट के रिव्यू के बारे में। मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, ये प्रोडक्ट आपके लिए वर्थ है या नहीं है, इसके बारे में अपन अभी बात करेंगे। ये प्रोडक्ट मैंने लास्ट ईयर अपने घर में इंस्टॉलेशन कराया था, ऑलमोस्ट 9 महीने हो चुके हैं एंड उसके बाद में मेरा फीडबैक आपको शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। देखो कस्टमर के सबसे पहले जो एक अच्छी बात होती है ना वो होती है कस्टमर केयर। अगर कस्टमर केयर पे अपन कुछ भी प्रॉब्लम रेज करते हैं तो वहां से उनका रिवॉर्ड आना जरूरी है, यानी कि रिस्पॉन्ड करना जरूरी है। तो इनका नो डाउट कि कस्टमर केयर की सर्विस काफी अच्छी है। हमारा कोई भी प्रॉब्लम रेज करते हैं तो एग्जीक्यूटिव दूसरे दिन ही अपने घर पे आ जाता है, तो ये इनका एक प्लस पॉइंट है कि कस्टमर केयर सर्विस काफी अच्छी है। सेकंड जो प्लस पॉइंट है इनका कि 599 के प्लान में जो 30 MBPS का मुझे स्पीड मिल रहा है, जो भी मतलब 702 रुपीज समथिंग मेरा मंथली रिचार्ज होके आ रहा है या जो भी मेरा बिल आ रहा है, तो उस प्लान में मुझे इंटरनेट भी मिल रहा है 1000 GB का, प्लस मैं अपने घर पे बैठ के टीवी, स्मार्ट टीवी भी देख रहा हूँ। अलग अलग चैनल्स हो या OTT प्लेटफॉर्म्स हो, ये सारी चीजें मुझे देखने के लिए मिल रही है। मतलब मुझे कोई अलग से किसी डेटा सेटअप बॉक्स का रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है। तो ये 599 के प्लान में मेरी दोनों चीजें मेरी मैनेज हो रही है। अभी बात करेंगे हम थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। तो देखो दोस्तों, जरूरी नहीं कि मेरी जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो आपके लिए भी सेम हो। अगर काफी सारे लोग अगर जियो फाइबर ऑलरेडी यूज कर रहे हैं या उनका एक्सपीरियंस थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन मेरे बारे में जो एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, थोड़े मेरे नेगेटिव पॉइंट्स थोड़ी ज्यादा है। सबसे पहला जो मेरा नेगेटिव पॉइंट है वो है एड्स। जब मैंने जियो फाइबर कनेक्शन लिया था ना, तब G5 में या जियो सिनेमा, जब जियो हॉटस्टार होने से पहले उसमें कोई एड्स वगैरह नहीं आती थी। जैसे ही दोनों मर्ज हो चुके हैं ना, तो काफी सारी एड मैं अगर जियो हॉटस्टार की बात करूं तो उसमें ना बार बार ऐड आ रही है और काफी इरिटेट करती है। जब मैंने कस्टमर केयर से बात करी तो उन्होंने बोला कि प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया, अभी ऐड नहीं आएगी, और तुरंत थोड़ी देर बाद ऐड आना चालू हो जाता है। तो ये सबसे मेरे लिए बोलते हैं ना एक माइनस पॉइंट है। जबकि हाँ, मैं मानता हूं कि हॉटस्टार पे ऐड आती थी, जब जियो सिनेमा पे ऐड नहीं आती थी, उन्होंने जब मर्ज करा तो ऐड का कुछ तो उनको करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ऐड नहीं आ रही थी। सेकंड रीजन है, जैसे G5 की बात करूं, G5 पे भी पहले ऐड नहीं आती थी और अभी काफी सारी एड्स वगैरह आती है। मतलब मूवी देखने का जो मूड होता है खराब हो जाता है पूरा। उसके अलावा एड्स के बारे में अगर मैं बात कर ही रहा हूं, जब अपन सेटअप बॉक्स को ऑन करते हैं तो स्टार्टिंग के सेटअप बॉक्स जब 15 सेकंड तक जो एक ऐड आती 30 सेकंड की, वो 15 सेकंड तक हटती नहीं वहां से। उसके बाद फिर ऑप्शन आता है स्किप करें आप होम बटन, मतलब रिमोट काम ही नहीं करता है। तो ये एक माइनस पॉइंट है एड्स का। सेकंड माइनस पॉइंट है इंटरनेट का। मतलब ये अभी इतना भी बड़ा इशू नहीं है। देखो इंटरनेट है, कुछ इश्यूज आते हैं, राउटर हो या कुछ क्लाइमेट हो तब इश्यूज आते हैं, मैं मानता हूँ। बट कभी कभी इंटरनेट में भी काफी सारे इश्यूज आते हैं। कभी कभी क्लैरिटी इतनी डल हो जाती है, फिर कस्टमर केयर को प्रॉब्लम बताने के बाद भी वो सॉल्व नहीं होता है। फिर दूसरे दिन कस्टमर केयर पे जब अपन प्रॉब्लम रेज करते हैं तो अब दूसरे दिन हमारे घर पे एग्जीक्यूटिव आता है, फिर वो चेक करता है और उसके बाद फिर प्रॉब्लम सॉल्व होता है, फिर वापस वो प्रॉब्लम कभी कभी आ जाता है। तो ये शायद कोई टेक्निकल ग्लिच होगी, लेकिन मैंने जब से इंटरनेट कनेक्शन लगाया तब से काफी बार प्रॉब्लम आ चुका है मेरे साथ में कि बार बार इंटरनेट खराब हो जाता है, इंटरनेट चला जाता है। तीसरा जो प्रॉब्लम है दोस्तों, जो मेरा माइनस पॉइंट है, वो है रिमोट। अभी रिमोट में क्या है कि रिमोट कभी कभी इनका काफी इश्यूज करते हैं, मतलब काफी प्रॉब्लम आती है। कभी कभी रिमोट कनेक्ट नहीं होता है। और एक बार मैंने कुछ यूनिवर्सल रिमोट करा था, मतलब टीवी का रिमोट और मोबाइल का टीवी का रिमोट और सेटअप बॉक्स का रिमोट मैंने मर्ज कर दिया था। तो उसके बाद जब मैंने कस्टमर केयर को बोला तो कस्टमर केयर ने मेरे घर पे एग्जीक्यूटिव को भेजा और एग्जीक्यूटिव बोलने लगा कि यूनिवर्सल रिमोट मत करिए, जबकि उसमें ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको ये प्रॉब्लम पता है कि यूनिवर्सल रिमोट करने के बाद रिमोट ठीक से काम नहीं करता है तो फिर उसे ऑप्शन देना ही नहीं चाहिए। अगर आपको पता है कि आपके इसमें ये लैक है, आपके इसमें कुछ ग्लिच है, अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और उसके बाद भी ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको इसको सॉल्व करना चाहिए। तो फिर मैंने वो रिमोट कनेक्शन हटा दिया यूनिवर्सल से, एग्जीक्यूटिव को कस्टमर केयर पे बात करके मैंने वो कनेक्शन हटा दिया। उसके बाद भी काफी बार रिमोट में इश्यूज आते हैं, कभी वॉइस कमांड नहीं काम करता है, कभी बटन्स काम नहीं करते, तो ऐसा रिमोट में इश्यूज आते रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने रिमोट रिप्लेस करके नहीं दिया, उन्होंने रिमोट घर पे आके मेरे रिप्लेस करके भी दिया, तो भी कभी कभी इश्यूज आ रहे थे मेरे घर पे। वॉइस कमांड कभी कभी काम नहीं करता है। तो ये मेरा तीसरा माइनस पॉइंट है। एंड मेरा जो लास्ट माइनस पॉइंट है वो है सेटअप बॉक्स काफी हैंग होता है। कभी कभी अगर अपन सेटअप बॉक्स ऑन करते हैं और चालू हो जाता है तो
काफी लैग करने लगता है, मतलब कोई भी बटन वर्क नहीं करते रिमोट्स के, या मतलब डायरेक्ट हमें मेन स्विच से उसको ऑफ करना पड़ता है, तब जाके फिर रिस्टार्ट करके चालू करना पड़ता है, तब जाके सेट टॉप बॉक्स से वर्क होता है। तो दोस्तों ये था मेरा ओपिनियन और एक्सपीरियंस जो मैं ऑलमोस्ट 9 मंथ से यूज कर रहा हूँ, और मेरा एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर किया है। जरूर नहीं कि आपका एक्सपीरियंस भी सेम हो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच।